बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अब तक की ताज़ा खबरें मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले एक न्यूज़ है और ये ख़बर रिलेटेड है यमन से। यमन के वज़ीर आज़म को इसराइल ने कत्ल कर दिया, वो शहीद हो गए हैं, अहमद गालिब अरहावी। और ये कोई कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी जिस पे अटैक किया गया। काबीना के दीगर अरकान के बारे में भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे और लोग भी शहीद हुए हैं। रज़ी ताहिर साहब ने यह दावा किया सोशल मीडिया पे, और उन्होंने ये लिखा इन्फॉर्मेशन के बारे में कि 70% कैबिनेट जो है वो शहीद हो गई है। ये एक बड़ा अफसोसनाक हमला है। अगर किसी भी वेस्टर्न कंट्री पे ऐसी कोई चीज़ हो जाए या किसी ऐसे मुल्क पे ऐसी चीज़ हो जाए जिसे लोग मुहज़्ज़ब दुनिया कहते हैं, सो कॉल्ड, तो फिर आपको अंदाज़ा है कि वहाँ किस किस्म का रिएक्शन पूरी दुनिया में आना था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यमन एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ ताकतवर मुल्कों की लड़ाई भी है, और इसराइल ने क्योंकि ये किया है तो वहाँ इतनी उंगली नहीं उठती और इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं की जाती। लेकिन इसराइल कंटिन्यूसली जो है वो बहुत सारी जगहों पे लड़ाई कर रहा है। उसने भी ईरान के साथ भी लड़ाई की है, शाम में भी उन्होंने अपने अहदाफ हासिल किए हैं, और इसके अलावा लबनान में फिर जो गज़ा के ऊपर लगातार बमबारी चल रही है। गज़ा की जो लेटेस्ट सूरत हाल है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लगभग 100 के करीब लोग शहीद हो जाते हैं, 50 से 100 के बीच में, और हमलों में शिद्दत आती जा रही है। गज़ा पे मुकम्मल हमले का और कब्ज़े का एक मंसूबा भी नेतन्याहू का है जिसे वो अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, अब आ जाए पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है। फ्लड्स की वजह से वो बड़ी वर्स होती जा रही है और इंडिया मज़ीद पानी छोड़ने पर मजबूर है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में भी सैलाब आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा वो उन्होंने कोई शौक़ से छोड़ दिया। पानी बड़ी कीमती चीज़ है, वो अपने डैमों के अंदर इस पानी को जमा करके रखना चाहते हैं। कोई भी इतना अरबों डॉलर का पानी ज़ाया नहीं करेगा। तो ये इंडिया में फ्लड्स आ गए, वहाँ पे बहुत इजाफी बारिशें हुई हैं। क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात जो मैं आपको बता रहा हूँ गुज़िश्ता कई दिनों से हो रहे हैं मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में। तो ये सारा पानी बहता हुआ 3 दरियाओं के अंदर एक शिद्दत पैदा कर रहा है, जिनमें से एक दरिया जो है वो सतलुज है। वहाँ ब्यास है इंडिया में, लेकिन वो पानी भी सतलुज में आता है जो पाकिस्तान को इफ़ेक्ट करता है। एक दरिया जो है वो रावी है, और जो तीसरा बड़ा दरिया है वो चनाब है। इन तीनों दरियाओं ने जो पंजाब की सरजमीन है, ख़ास तौर पे जो इज़ला सेंट्रल पंजाब और जो जनूबी पंजाब वाले हैं, ये इस तरफ मुतासर कर रहे हैं तीनों दरिया। अभी आगे ये और जेलम में भी पानी की शिद्दत बढ़ी है, तो ये सारे दरिया जाकर दरियाए सिंध में गिरेंगे, और सिंध के अंदर एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो अवाम को सैलाब में डूबता हुआ छोड़ के शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करने के लिए चाइना रवाना हो गया डिप्टी वज़ीर आज़म के साथ। देखिए, इस वक्त वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन एक जाली हुकूमत है, उनको परवाही नहीं है। उन्हें पता है इन लोगों के वोटों की औकात ही कोई नहीं है। ना हम इन लोगों के वोटों से आए, ना हमने इन लोगों का सामना करना है, ना इन लोगों को पूछना चाहिए। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हुक्मरान है ये अवाम से नफरत करते हैं, और शायद ये अपने दिल में सोचते हैं कि अच्छा हुआ डूबे ये। वजह ये इन्होंने कौन से हमें वोट डाले थे? हमें तो वोट मिले बूट पॉलिश के बदले में। हमने बूट पॉलिश किए, जूते पॉलिश किए, उसके बदले में हमें इक़्तिदार मिल गया। हम इनके वोटों से इक़्तिदार में आए ही नहीं। अब ये डूबते हैं तो अच्छा ही होता है। मुझे तो लगता है इनको ये, मैंने अलीम खान के और बाकी जो ख़वातीन जो टिकटॉकर हुकूमत की ख़वातीन है उनके चेहरों पे मैंने जो तमकनत देखी, जो खुशी देखी सैलाब की तरफ देखते हुए एक तस्वीर में, उससे तो मुझे लगा कि शायद ये लोग वाकई खुश हैं और ऐसी नॉर्मल बातें करें। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है वो आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इस मौके पर एक वफाकी वज़ीर जो वज़ीर दिफा है वो ऐसा गैर जिम्मेदारी वाला स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। लेकिन ये अवाम को डूबता हुआ छोड़ के चले गए। इनके चेहरों पे खुशियां आप देखें, ये इतना बड़ा वफद लेके, वज़ीर आज़म भी डिप्टी वज़ीर आज़म भी, ये दोनों चाइना में मौजूद हैं। अब चीन भी ये सोचेगा कि इनके लोग मर रहे हैं वहाँ पे जो हैं वो सैलाब से जो लोग जाँ बहक हुए उनकी तादाद कोई 800 से ऊपर हो गई है, 900 होने वाली है, और लगातार सैलाब तबाही फेर रहा है। और ये हमारे मुल्क के अंदर सैर सपाटों पर आ गए। जो एयरफोर्स का तैयारा उसको रिक्शा बना के रख दिया है इन्होंने, एक उतरती है दूसरा चढ़ जाता है, वो उतरता है वो फिर चढ़ जाती है। इनका काम ही ये है। और पाकिस्तान की जो मुक़्तदरा है उसको इसका आइडिया ही नहीं है कि वो अवाम के जज्बात के साथ किस कदर घिनौना खेल खेल रहे हैं। ये तो उन्हें तब पता चलेगा जब अवाम खड़ी हो जाएगी। नाज़रीन, ये अवाम खड़ी होगी ना तो कब्जा छूट जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही छूट जाएगा जैसे रावी ने अपना कब्जा छुड़वा लिया। देखे ना, ज़मीन तो रावी की थी ना। इमरान खान यही कहता था ना कि दरिया की ज़मीन है, इसके अंदर मैं सोसाइटी नहीं बनाने दूंगा। यही बात वो कहता था ना। अब ये मोटे दिमाग वाले जो हैं
ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी इमरान खान ने रावी के अंदर सोसाइटी बना, और खाना खराब सोसाइटी बनी है 2024 में। इमरान खान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार कर लिया था 2023 में। पहली गिरफ्तारी 9 मई 2023 को हुई, दूसरी गिरफ्तारी उनकी की गई 5 अगस्त 2023 को। और ये जो परमिशन दी गई है ये दी गई है अप्रैल 2024 में, जब इमरान खान साहब जेल में थे। ना वो आदमी किसी को दिखाई देता है, ना वो आदमी किसी को सुनाई देता है। जेल के अंदर उसको बंद करके निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके खाते में डाल दिया इन मोटे दिमागों वालों ने, पता नहीं खोते का गोश्त खाया हुआ इन सारों ने। ये उठा के इमरान खान के खाते में डाल रही है। सोसाइटी इमरान खान ने बनाई थी और भाई इमरान खान ने इसके खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। ये देखें आप अदर मशवानी साहब का ट्वीट, ये 2022 का ट्वीट है उनका। और तब ये कार्रवाई मियां असलम इकबाल साहब थे, उस दौर में कार्रवाई हुई। लाहौर पुलिस और ये देखें आप, लाहौर पुलिस और दिल्ली इंतजामिया का बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ अलीम खान की सोसाइटी पार्क व्यू में ग्रैंड ऑपरेशन। इरिगेशन डिपार्टमेंट की अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी कब्जा ग्रुप से छुड़वा ली। ये वो अराजी है जो इमरान खान साहब ने छुड़वाई थी। और अब जनाब मरियम नवाज की हुकूमत आई और मरियम नवाज की हुकूमत ने इसको दे दी परमिशन। और ये ऐसे अजीब लोग हैं कि वो उठा के इमरान खान के खाते, अभी अलीम खान का भी क्लिप वायरल हो रहा है कि इमरान खान साहब का रूटा बनाने का मकसद ये था कि दरिया को महफूज बनाया जाए। ये सोसाइटियां इमरान खान साहब मना करते थे, इसकी दर्जनों गवाहियां मौजूद हैं जो ये कहते रहे कि इमरान खान ने इसके लिए परमिशन नहीं दी। अलीम खान सिफारिशें लेकर जाता रहा इमरान खान साहब के पास, बहुत सारे लोगों की सिफारिश लेकर गया। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। इमरान इस्माइल साहब से पूछें आप अकेले में, शायद वो आपको बता दें हौसला करके। वो शहजाद अकबर साहब ने तो बता दिया, उन्होंने तो कह दिया कि जनाब मुझे तो ये लेकर गया था सिफारिश करवाने के लिए इमरान खान को, लेकिन इमरान खान साहब ने गलत काम करने से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन, पाकिस्तानियों को ना अपना कब्जा वैसे ही छुड़वाना पड़ेगा जैसे रावी ने अपना कब्जा छुड़वाया। रावी की जमीन थी, रावी यहां बहता था, रावी इसका मालिक था। रावी आया, ना उसने कोई केस किया, ना उसने किसी को आवाज दी, उसने अपने जोरे बाजू से अपनी जमीन छुड़ाई है। यह है मालिक का रवैया। तो जो रावी के वारिस है ना, उन्होंने भी अपनी जमीन छुड़वानी है, अपना इक्तदार वापस लेना है इस जाली हुकूमत से। इन टिकटॉकरों से उन्होंने जान छुड़ानी है। और अगर वो भागते रहेंगे, उनको लगेगा कोई और उनके लिए आकर ये करेगा, इंसानी हकूक़ की तंजीमें करेगी, मीडिया करेगा, मीडिया की चंद आवाज़ें करेंगी, या जेल के अंदर बैठा हुआ इमरान खान करेगा, तो वो सारे कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन कब्जा उन्होंने खुद छुड़वाना है। जैसे रावी ने अपना कब्जा छुड़वाया ना, अपनी ज़मीन खाली करवाई है, जुतियां छट के नसे ने सारे, इसी तरह ये सारे लोग भी जूतियां छोड़ के भागेंगे पाकिस्तान से जब रावी के वारिस या पाकिस्तान के वारिस निकलेंगे और निकलकर अपनी जमीन पर अपना कब्जा वापस लेंगे। यह एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है और आपका काम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से कब्जा वापस लेना है इस मुल्क का, और उनके ये चमचे करचे सारे इनको निकाल के बाहर फेंकना है ताकि आइंदा कभी ये अवामी मैंडेट के ऊपर डाका ना मार सके। बहरहाल इस वक्त तो उनका कब्जा है और कब्जा हमेशा बरकरार नहीं रहेगा, ये मेरा ईमान है। मुझे लगता है कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तानी अपना हक वापस लेंगे। ये ढिटाई इनकी इस कदर है कि ये अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ। ये देखें, इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। वहाँ पे डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आमरीत है। जब आमरीत होती है ना, तो हर आदमी आमिर बन जाता है। एक कांस्टेबल भी खुद को आमिर समझता है। इंडिया के अंदर पुलिस वाले का रवैया देखिए और पाकिस्तान में पुलिस वाले का रवैया देखिए। दोनों लोग बात किससे कर रहे हैं? सैलाब मुतासरीन से। वैसे बाद में कुछ लोगों ने इंडिया वाले को कॉपी करने की कोशिश की है और एक जाली वीडियो बना के कुछ लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो असल जो रवैया है उसका फ़र्क आप देखिए कि ये इंडिया के अंदर एक वहाँ की सरकारी ऑफिसर और उसके साथ जो है पुलिस ऑफिसर, ये अवाम से मुखातिब है उनके घर के बाहर खड़े होकर पानी में कि जनाब निकले यहाँ से, सैलाब का बड़ा रेला आ रहा है, आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। ये जरा आप इनकी बातें सुनिए। है कि जिन्ने जी बच सकते उन्हें जी ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਆਪ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਆਜੋ। ਜਾਨ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਨ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗ।
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਜ ਦੋ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੋਊਗਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ छट जाएंगे। हाँ ये देखिए ये किस तरह बात कर रहे हैं अपनी आवाम से, मिन्नत तरला कर रहे हैं जी। समझे बात को। चले अगर एक आधा बंदा यहाँ रुकना भी चाहता है तो खवातीन को, बच्चों को हमारे साथ भेज दें, मिन्नत तरला करके उनको मनाया जा रहा है कि जनाब निकले यहाँ से। अब जरा सुने कि पाकिस्तान के अंदर ये पुलिस गई है लोगों को निकालने के लिए, इनका रवैया जरा आप देखें कि इनका रवैया आवाम के साथ क्या है। और ये देखें उसने क्योंकि जैकेट पहनी हुई है, वो जैकेट पहन के रेस्क्यू वाला लग रहा है जरा थोड़ा सा। जैकेट तो इंडियन से भी पहनी हुई है, लेकिन आप जरा इसका रवैया देखें आप। तीन त्रै बैठियां, त्रै चाहिए, तू भी चाहिए अगे लग, माल भी लाया हो, माल भी लाया हो सारा। चवल आदमी तू, मैंने रेस्क्यू वाला समझो यार। सचो साहब है, सचो बाहर निकल के काट के ले आओ, काट के ले आओ। रवैया देखें आप उसका। वो कह रहा है जी चवल आदमी, तू मैनू रेस्क्यू वाला समझे आया, मैं तो पुलिस वाला हूं, रेस्क्यू वाला तो जान बचाता है, मैं तो मुल्कुल मौत हूं, मैं तो जान निकाल देता हूं। ये रवैया पाकिस्तान की पुलिस का पाकिस्तानियों के साथ है। अंदाजा करें आप कि वो गया लोगों को निकालने के लिए, वो बंदा कह रहा है जी हमारी ये मजबूरी है, सामान का, अपने कोई जानवर का, माल डंगर का बता रहा है, तो उसे कह रहे हैं मैनू चाहिए, निकल इत्थों अगे लग। यार ये तरीका है निकालने का। ये एक्चुअली नफरत करते हैं अवाम से, और ये ऊपर से नीचे तक ट्रिकल डाउन होती है। जैसी नफरत मौजूदा हुक्मरान अवाम से करते हैं, वैसी नफरत पुलिस भी अवाम से करती है। और उन्हें अवाम की औकात किसने बताई है? एस्टेब्लिशमेंट ने बताई है कि जनाब डंडे से चलाओ इस अवाम को, मारो इन्हें, जलील करो। यही पाकिस्तानियों आपकी हैसियत रहेगी। इसी तरह आप इन 2-2 टके के लोगों से जिनको आप तनख्वाहें देते हैं, ये घटिया लोग जो यूनिफॉर्म तो पहनते हैं लेकिन तनख्वाहें लेते हैं हमारे पैसों से। हम एक माचिस की डबिया खरीदते हैं ना, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। हम एक टिश्यू पेपर का पैकेट खरीदते हैं ना, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। अपने मोबाइल फोन के अंदर हम एक वो डालते हैं, कार्ड फीड करते हैं या उसका बिल देते हैं, उसके अंदर भी हम टैक्स देते हैं। हम जूते से लेके हवाई जहाज में सफर करते हैं, वहां तक हम टैक्स देते हैं। हर चीज का, हम गाड़ी खरीदें, हम साबुन खरीदें, कोई चीज खरीदें, हम टैक्स देते हैं। और उस टैक्स के पैसे पे ये सारे यूनिफॉर्म वाले पलते हैं बेशरम, और ये हमारे पे बदमाशी करेंगे, ये हमारे पे गुंडागर्दी करेंगे। ये इनकी जबानें इसलिए लंबी हो गई हैं, ये इसलिए चौधरी बन गए सारे के सारे कि आप सारे इनके कमी बन के रहते हैं। उठो, इनको इनकी औकात दिखाओ। ये करना चाहिए पाकिस्तानियों को, इनको बताना चाहिए। देखें इंडिया में लोग 1 मिनट में खड़े हो जाते हैं, उन्हें अपनी हैसियत का पता है, उन्हें अपनी अहमियत का पता है, उनको आइडिया है कि जनाब ये लोग हमारे पैसों से पलते हैं, और वहां की ब्यूरोक्रेसी कैंडे के अंदर रहती है, तमीज के। वो बहुत ज्यादा लोग बदतमीजी भी करते हैं, बहुत सारी बेशर्मी भी होती है, लेकिन वो अक्सरियत ऐसा नहीं करती। पाकिस्तान में अक्सरियत बदतमीज है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे पंजाब में है, चाहे बलूचिस्तान में। अवाम को ये समझते ही कीड़े मकौड़े हैं, और ये सोच ऊपर से नीचे तक आती है। और इस सोच के आगे बंद जो है ना, वो अवाम ही बांध सकती है। जब आप इस मुल्क के मालिक बनेंगे ना, तभी ये आपके मुलाजिम बनेंगे। जब तक आप खुद कमी कमीन बन के रहना चाहेंगे, तब तक ये आपके सर के ऊपर ऐसे ही सवार रहेंगे। इनकार किया ना इमरान खान ने, वो सजा जरूर काट रहा है, लेकिन रब ने उसको बहुत इज्जत दी है। मैंने भी इनकार किया कि यार मैं इनके सामने ऐसे नहीं झुक सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा रब मुझे रोटी तो खिला रहा है ना, मैं भूखा तो नहीं मर रहा। तो सारे पाकिस्तान को चाहिए कि खड़े तो हो कम से कम इस बदतमीजी के खिलाफ, इस रवैये के खिलाफ, इस बेहूदगी के खिलाफ। और इनका जो साइकोलॉजिकली इनका जो लेवल है ना, जो इनका दिमागी लेवल है, वो इतना छोटा है कि आज मैं सुन रहा था कि जी 3 दरियाओं में स्ट्रेस आ गया। अंदाजा करें आप, यानी स्ट्रेस का उर्दू मीनिंग है तनाव। 3 दरियाओं के अंदर तनाव पैदा हो चुका है। यानी बेसिक टर्मिनोलॉजीज का भी इनको आइडिया नहीं है। वो डस्का में नून लीग की एक MNA है नौशीन साहिबा, उनकी कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया काम। वो एक बाबे को 2 दफा रेस्क्यू कर दिया, यानी एक दफा इस एंगल से रेस्क्यू कर दिया, एक दफा इस एंगल से रेस्क्यू कर लिया। वो अलग अलग कैमरों ने फुटेज बना दी और बना के दिखा दिया कि जी बाबा जी 2 दफा रेस्क्यू हो गए हैं। या तो बाबा जी को शौक है, बार बार पानी में बढ़ जाते हैं, या ये उनको बार बार घुसा के निकालते हैं वहां से। तो टिकटॉक के ऊपर लगे हुए हैं सारे के सारे, जितने इनके ब्यूरोक्रेट हैं सारे। पिछले वीलॉग में मैंने आपको दिखाया ना, वो टाई कोट पैंट पहन के उसने हाथ में ट्रंक उठाया हुआ बेशर्म आदमी ने। मैं सॉरी टू से, मैं ये जुबान इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं यार, खुदा का वास्ता यार, लोगों को पागल तो ना समझो। 7 बंदे फुटेज बना रहे हैं भाई, उनमें से किसी को ट्रंक उठा ले,
ये ट्रंक उठा के ड्रामा करने की क्या जरूरत है? 7 बंदे हैं, उनको कह रहे हैं जी वीडियो बनाओ। ये नाजरीन सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं और ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का मीडिया आपको एग्जैक्ट सूरत-ए-हाल नहीं बता रहा। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो जंग है और जो चन्योट है उसके अंदर बहुत बड़ी तबाही आई है। मीडिया आपको नहीं बताएगा। आपको अंगेज किया हुआ है मखसूस इलाकों में जहां पे ये अपने चक्कर चुक्कर लगाते हैं। कभी जी मेट ऑफिस में पहुंच गए, कभी जनाब एक जाली कैंप बनाया वहां पे जाके बैठ गए। वो जो जाली कैंप बनाया उसको जाते ही ताला लग गया। मरियम नवाज पहुंची, नून लीगियों से मिली, वहां से निकली, बाद में कैंप को ताला लग गया। कोई वहां पे मौजूद ही नहीं था और वो कैंप जो है वो सैलाबी इलाकों से बहुत दूर था, वजीराबाद वाला। अब चन्योट के अंदर लगभग 150 के करीब मौजे हैं जो डूब गए हैं, सारी फसलें तबाह हो गई हैं। जंग के अंदर जो है इस वक्त 411 गांव जंग के इलाके में डूबे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि इतने गांव तो कितनी जमीनें होंगी। और शिकायत पता क्या आ रही है यहां से कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी शुगर मिले, खासतौर पर रमजान शुगर मिल का तो लोगों ने नाम लिया। उनकी शुगर मिले बचाने के लिए बड़े बड़े लोगों की और बड़े बड़े जमींदारों और जागीरदारों की जमीनें और उनके बागात बचाने के लिए आम आदमी और गरीब की जमीनों को डुबोया जा रहा है और गलत जगहों से बंद तोड़े जा रहे हैं। यह सूरत हाल पाकिस्तान भर में हो रही है। मुल्तान खतरे में है, कसूर खतरे में है और हुकूमत सो रही है। इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनको इस बात की अकल ही नहीं है। वो जनाब शो करते हैं थोड़ी देर बाद जी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हमने ये कर दिया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मर्तबा और सबसे बड़ा हमने ये कर दिया, यानी सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हमने कर दिया। अभी तक रेस्क्यू किसको किया आपने? पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहले जो है ना हमने वो फुटेज बना ली ड्रोन से जनाब, इससे पहले किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख साथ इकदाम और भाई तारीख आपने सिर्फ एक बनाई है। पाकिस्तान की सब तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन का डाका आपने मारा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहले जो आप लोगों ने एक जाली हुकूमत बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है, मुकम्मल जाली हुकूमती निजाम आपने कायम किया है। और पाकिस्तान की तारीख में तारीख साज बूट पॉलिश आपने की है। इसके अलावा आपने कोई तारीखी काम नहीं किया। बूट पॉलिश आपने तारीखी की है, धांधली आपने तारीखी की है, जाली हुकूमत आपने पहली मर्तबा इतनी बड़ी बनाई है कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं बनाई थी। ये हैं आपके तारीख साज इकदामात। वो टिकटॉकर कहती है जी ये भी पहली दफा किया हमने, वो भी पहली दफा किया हमने। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट देखें आप, ये सारे के सारे जो है ना वो नमूने हैं और एक ऐसे अजीबो गरीब लोग हैं। मैं पहले ये स्टेटमेंट मैंने एक जगह पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं आया, बाद में मुझे लगा कि शायद ये एडिटेड है, ऐसा वो कह नहीं सकते। फिर मैंने siyaset.pk के ऊपर ये लिखा हुआ देखा तो मुझे लगा कि यार वो लोग तो तहकीक करते हैं। अब लिखा हुआ क्या है जरा ये आप देखें, लोगों को ये पानी घर ले जाकर जमा कर लेना चाहिए, किसी हमाम या टब में डाल लेना चाहिए। इस पानी को नेमत समझें और घर में जमा कर लें। इस पानी को हमें ब्लेसिंग की शक्ल देनी चाहिए। बड़े डैम बनने में 10-10 साल लग सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का आवाम को मशवरा। 40 साल हो गए हैं इनको इस इक़्तिदार के अंदर, इस शरीफ खानदान को। इनको इमरान खान के 3 साल का तो हिसाब लेना है जिसमें से 1.5 साल तो कोरोना वायरस था और उसने उस 3 साल के अंदर वो काम किए जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुए। उससे लेना 3 साल का हिसाब, अपने 40 साल का इन्होंने हिसाब नहीं देना। 6 इनके घर से वज़ीर आला 6 दफ़ा आए हैं, 5 दफ़ा इनके घर से जो वज़ीर आज़म आए हैं। और इन्होंने कौन सा डैम बनाया बताएं ना, किसी एक डैम का नाम बताएं कि ये बड़ा डैम जनाब हमारे खानदान ने बना दिया पाकिस्तान में। टके का काम इन लोगों ने नहीं किया और बातें इनकी आप सुने। ये एक और कारनामा नाज़रीन चेक करें, ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं आपको लोगों की ज़ुबान से ही सुनाता हूँ। ये आगा शेख सरवर साहब ने ये वीडियो शेयर की है, इंतहाई तकलीफ दे है। नहीं, मुझे अजीब लगता है कि ये चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रही हैं। चीज़ें जो ये कर रहे हैं, जो ये क्लेम करते हैं वो तो नहीं हो रही, ये पहली दफ़ा हो रही हैं चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में कि वो कहते हैं कि जनाब अगर आपने राशन बांटना है या गरीबों की मदद करनी है तो राशन के ऊपर मरियम नवाज की फोटो लगाकर लाएं तो बांटने देंगे, वरना हम नहीं बांटने देंगे। ये इंतजामिया और पुलिस कर रही है लोगों के साथ जो लेकर गए। ये सुने जरा क्या कहा उन्होंने, ये इनकी बात सुने जरा, ये सुने। तो इन लोगों ने हमें लोगों तक सामान पहुंचाने से जो है वो रोक दिया और जब हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है आपने हमें सामान क्यों नहीं देने दे रहे, तो उन्होंने कहा जी हमें पीछे से ऑर्डर है कि जब तक यहाँ तो आप इसके ऊपर मरियम की तस्वीर लगाएं तो फिर हम आपको देने देंगे, तो जिसकी वजह से फिर हम सामान मजबूरन वापस लेके आए। आपने मरियम की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? लगा लेते तस्वीर। देखिए ये लोग जो है पता नहीं क्या चाहते हैं, इनको इन हालात में भी अपनी सियासत और इस तरह की झूठी मकारियों में पड़े हुए हैं कि लोगों को हेल्प की जरूरत। ये अब वो बता रहे हैं जनाब कि मरियम की फोटो जो है उनकी शर्त है कि वो फोटो लगाओगे। ये अगले बंदे की बात सुने आप। एक बंदे ने तो कलमा पढ़ के कसम खाई है कि मुझे उन्होंने कहा पुलिस ने कि इसके ऊपर मरियम नवाज की फोटो चिपकाओ, और ये मैं आपको पहले बता रहा था कि इनकी ये गंदी हरकतें होंगी
कि मरियम नवाज का फोटो चिपकाओ तो लोगों को खाना देने देंगे, वरना नहीं। फिरौन है ये, और ये फिरौनियत वाली हरकत है। ये जो भी कर रहा है उसको होश के नाखून लेने चाहिए। ये कोई भला नहीं हो रहा मरियम नवाज का, लोग गंदी गालियां देंगे। और भूखे लोग हैं यार, वो खाने का इंतजार कर रहे हैं, राशन का इंतजार कर रहे हैं, सामान का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग उनके लिए राशन, खाना और सामान लेकर पहुंचे, इनको बांटने नहीं दिया कि वापस लेकर जाओ, इस पे मरियम की फोटो चिपका के लाओ। उसका फोटो होगा तो हम देने देंगे, वरना नहीं देने देंगे। भूखे मरते हैं तो मरे भाई, खुद तो तुमने मदद करनी नहीं है। वो बेचारे जो लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं उन्हें तो मदद करने दें आप। ये सुने आप एक और नौजवान क्या कह रहा है। इस वक्त आपने क्या देखा, क्या हुआ, थोड़ा सा मुझे बताइए। हम सामान देने गए थे, वहाँ पे पीड़ा फोर्स आ गई। उसके बाद पीड़ा फोर्स ने हमें सामान नहीं देने दिया। उसके बाद वहाँ से उसके बाद बात करवाई उन्होंने किसी से। उसके बाद उसने भी मना कर दिया कि सामान बिल्कुल भी नहीं देना आपने, अगर देना भी है तो मरियम नवाज की तस्वीर वगैरह लगा के दें इसके ऊपर। ये आप हल्फन बात कर रहे हैं? जी जी, कसम उठा सकते हैं? जी कसम भी उठा सकते हैं। हम वहाँ पहुँच गए तो ये पुलिस वाले आ गए, कह रहे थे कि यहाँ आप लोग सामान नहीं इस तरह तकसीम कर सकते, या तो आप लोग मरियम नवाज को तस्वीर लगा के फिर तकसीम करोगे। इस तरह मुझे हम लोगों को ना तकसीम नहीं होने दे रहे थे। वापस जा रहे हैं और जो लोग यहाँ पर ये देखें नाज़रीन, ये लोग बता रहे हैं फोटो लगाओ उसका टिकटॉकर का, ताकि उसका टिकटॉक बने और फिर सामान तकसीम होगा, वरना सामान तकसीम नहीं होगा। कैसे बेशरम लोग हैं, हद हो गई वैसे, खुदा की कसम। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये बात करते हुए कि यार भूखे लोग बैठे हैं, खाने का इंतजार कर रहे हैं, उनके सामने से खाना सिर्फ इसलिए वापस जा रहा है कि इसके ऊपर मरियम नवाज का फोटो नहीं है। कितना शौक है इन्हें अपने फोटो का। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और जो अपडेट है वो अलीम खान की सोसाइटी के अंदर अब गुंडे छोड़ दिए गए हैं। वो अब सोशल मीडिया वालों को मारते हैं, धक्के मारते हैं, उनसे मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, और जो भी वहाँ पे कवरेज के लिए जाता है उसको तकलीफ पहुँचाई जाती है। लोगों को हरासा किया जा रहा है कि जो पार्क व्यू सोसाइटी है जो डूब गई है दरिया वाला, उसका पूरा हिस्सा, वो सोसाइटी जो है वो उसकी विजुअल ना दिखाए जाए, या आवाम को ना बताया जाए कि सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो गया और अलीम खान ने झूठ बोला। एक चीज़ सोचें आप ज़रा, चलें बाकी बातें तो बाद में करते हैं। जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं उस पर तो हम बात कर लेंगे। अव्वल तो आवाम को बाइकआउट ही कर देना चाहिए पार्क व्यू का। अब आइंदा किसी को नहीं चाहिए कि वहाँ प्लॉट बनाए, घर बनाए, और बहुत जगह जाके कहीं और बना लें। आप बाइकआउट करेंगे, ज़मीन पे उतरेगा, इसकी बदमाशी निकल जाएगी। मेरा सवाल ये है कि जो आदमी इतना साफ झूठ बोल रहा है कि सामने पानी खड़ा हुआ नजर आ रहा है और कह रहा नहीं है, यानी दिन के टाइम खड़ा होकर कह रहा है जी मुझे तो दिन नजर ही नहीं आ रहा, सामने पानी खड़ा हुआ है, ड्रोन चल रहे हैं, हर तरफ पानी नजर आ रहा है खड़ा हुआ, घर डूब गए हैं, लोग बता रहे हैं सामान हमारा रुड़ गया है, और वो आदमी खड़ा होकर कह रहा है जी कोई भी नहीं हुआ, एक भी बंद नहीं टूटा, जरा भी पानी नहीं आया, एक भी नकल मकानी नहीं हुई, और सारी रात लोग वहां से नकल। जो आदमी इतना सफेद झूठ बोल सकता है, उसने इमरान खान के बारे में कितने बड़े बड़े झूठ बोले होंगे। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बेनकाब कर देता है। और मैंने ये देखा है कि इमरान खान के दुश्मन एक एक करके नंगे हुए हैं, और ऐसे नंगे हुए हैं कि अवाम के सामने उनका सब कुछ ही खुलकर नजर आ गया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।